टीईटी में जो ईवीएस है और साइंस है, तो ईवीएस में साइंस का पार्ट भी है, शहरियत भी है, तारीख भी ईवीएस टीईटी में। और साइंस वालों के लिए भी जो साइंस है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको हमको देखते चलना है। तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें, जैसे कि इंसानी जिस्म के अंदर जो हिस्से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंदरूनी आजा। फेफड़े और दिल जिस्म के कौन से आजा है? अंदरूनी है ये। गजा की नाली, मैदा, आंत, लबलबा, ये कौन से है? पेट के अंदरूनी आजा है। अगर अंदरूनी बाहर लिख दिया तो किसके? पेट के। जिस्म के आजा एक दूसरे से तालमेल को क्या कहते हैं? हम आहंगी। और कौन सा सर का अंदरूनी अजू है? दिमाग। दिमाग सर में किसके अंदर होता है? खोपड़ी के अंदर होता है, स्कल के। जिस्म के कोई काम करने में उसके आजा का एक दूसरे से तालमेल होना चाहिए, काम करने में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि काम क्या हो? सरत और आसानी से हो। इस तरह फिर उसी तरह से है कि जिस्म में हम आहंगी कायम रखने का काम कौन करता है? दिमाग करता है, कंट्रोल करने का। दिमाग को अपने इर्द गिर्द की मालूमात किसके जरिए मिलती है? हिस्सी आजा के जरिए। बोलने, दौड़ने, कूदने जैसे कामों में किसकी वजह से हम आहंगी होती है? तो दिमाग के। सोचने, गौर करने, याद रखने और फैसला करने का काम कौन करता है? दिमाग। दिल की किसे धड़कन कहा जाता है? तो हरकत को, दिल की हरकत। बाल जैसी बारीक नाली को क्या कहते हैं हम? उरुखे शहरिया। इस तरह से। उसके बाद दिल किसकी तरह मुसलसल काम करता है? पंप की तरह। पंप, लबडब ऐसी आवाज आती है उसकी। खून की नालियों में खून आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है? मुसलसल दिल सिकुड़ता और फैलता रहता है दिल। दिल से खून का दूसरे हिस्सों की तरफ बहना और दिल में वापस आने के अमल को क्या कहते हैं? दौरान खून। हमारा सीना किससे बना हुआ पिंजरा है? पसलियों से, हड्डियों से, या मांसपेशियों से? तो हड्डियों। सीने के किस में दिल और फेफड़े होते? तो पिंजरे में कहा गया है। सांस के अंदर आना और हवा का नाक के जरिए बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? अमले तनफ्फुस। सांस लेने पर बाहर की हवा नाक के जरिए फेफड़ों में जाती है, और हवा में मौजूद ऑक्सीजन फेफड़ों में मौजूद खून में मिल जाती है। 22 है कि खून में मिली हुई ऑक्सीजन फेफड़ों की हवा में मिल जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों की हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस्म के बाहर निकल जाती है। फेफड़े अमले तनफ्फुस का काम करते हैं। एक सेहतमंद दिल 1 मिनट में कितनी बार हरकत करता है? 72 टाइम्स, 72 मरतबा। एक्सरे फोटो निकालने के बजाय डॉक्टर पर्दे पर अक्स हासिल करके मर्ज का पता लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग। हमारे ग़िज़ा में बहुत सारे क्या शामिल होते हैं? जुज या अज्जा। हमारी ग़िज़ा में दाल, सब्जी, रोटी, चावल जैसे मुख्तलिफ चीजें होती है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो खून में क्या नहीं शामिल हो सकती? जू का तू नहीं हो सकती शामिल। मतलब उसको प्रोसेस है। खाई हुई ग़िज़ा को क्या कहते हैं? माए हालत में बदलना जरूरी है। इस तरह से वो बदलती है, माए हालत। ग़िज़ा के अज्जा के माए में तब्दील होने और खून में शामिल होने के अमल को फिर क्या कहते हैं? ग़िज़ा का इन्हेज़ाम। मुंह, ग़िज़ा की नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत वो आज़ा है जो जिस्म में किसके रास्ते में आते हैं? ग़िज़ा के रास्ते। ग़िज़ा का रास्ता कहीं नाली की तरह बारीक होता है और कहीं थैली की तरह क्या होता है? फूला हुआ। ग़िज़ा की नाली में ग़िज़ा हजम होती है, पेट में या नाली में? तो ग़िज़ा की नाली में होती है ग़िज़ा हजम। ग़िज़ा की नाली के एक हिस्से में क्या होता है? हाजिम रस होता है, जो मतलब डाइजेस्टिव, जो जूस होता है उसको भी एक अलग नाम दिया जाता है कुछ। ग़िज़ा को हजम करने में मदद करता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह इस तरह से कुछ आते हैं। ग़िज़ा के मुंह में जाते ही इसको हजम करने का अमल शुरू हो जाता है। किसमें ग़िज़ाई बुलवाई जाती है? तो मैदे में। मैदे में ग़िज़ा बुलवाई जाती है। ग़िज़ा के माए अज्जा खून की नालियां जज्ब करती है, कौन सी? खून की बारीक नालियां। जो ग़िज़ा हजम नहीं होती वो फुजले की सूरत में मैदे से खारिज कर दी जाती है, मुक़द्दे से। फिर उसके बाद है कि मुंह में ग़िज़ा की क्या होती है? ग़िज़ा की गोली तैयार होती है। मैदे में ग़िज़ा बुलोई की जाती है।
फिर इसके बाद ग़िज़ा के हजम होने का अमल छोटी आंत में करीबन पूरा हो जाता है। बड़ी आंत ग़िज़ा का कारामद हिस्सा और पानी जज्ब कर लेती है। दिन भर में हम जो मुख्तलिफ चीजें खाते हैं उन चीजों से मिलकर क्या बनती है, ग़िज़ा बनती है। ग़िज़ाई अशिया का रंग, शक्ल और एक दूसरे से क्या मुख्तलिफ होता है, जायका। ग़िज़ाई अशिया में निशास्ता, प्रोटीन, चर्बी, नमक और क्या होता है, हयातीन, मुख्तलिफ मकदार में पाई जाती है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरे में क्या होता है, किसकी मकदार ज्यादा, हयातीन की मकदार ज्यादा होती है। और दाल, गोश्त और दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है। मूंगफली, कढ़ाई जैसे तेल के बीजों में क्या होता है, चर्बी की मकदार इसमें ज्यादा होती है। सब्जी तरकारी से हमें नमक और क्या मिलता है, हयातीन। जिस ग़िज़ा से जिस्म को भरपूर ग़िज़ा अज्जा मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, मुतवाजिन ग़िज़ा। किसी शख्स की ग़िज़ा की मकदार उसके किस किस्म के मुताबिक होती है, काम के। बैठे बैठे काम करने वाले के मुकाबले जिस्मानी मेहनत करने वालों को क्या जरूरत पड़ती है, ज्यादा तवानाई की। जिस्मानी मेहनत करने वालों को बैठे बैठे काम करने वालों के मुकाबले में क्या जरूरत पड़ती है, ज्यादा ग़िज़ा की, जिस्मानी। और बैठे बैठे काम करने वालों को तवानाई की। जिस्म की बेहतर नमो के लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए, काजू बादाम, घी जैसी चीजें खाए तो ही जिस्म को ताकत मिलती है, या मुख्तलिफ किस्म के फल, सब्जी, तरकारी, मूंगफली, दाल, अफवाह, बीज से भी हमारे जिस्म को जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं। दोनों समझ के है क्या, ऑप्शन में है सब? तो क्या लग रहा है, क्योंकि ये सब सेकंड वाला चाहिए। हाँ, बेहतर नमो के लिए तो सेकंड, इसमें सब आ रहा है क्योंकि हमने देखा कि हयातीन, प्रोटीन, सब चीजें मिल रही है तो जरूरी अज्जा, और ये तो ही जिस्म को ताकत मिलेंगी, ऐसा है। तो ये नहीं। 56 का क्या है, ए और बी दो है। क्या है दो, कि जिन बच्चों की ग़िज़ा में निशास्ता प्रोटीन की कमी होती है उन बच्चों से ठीक तौर से नशोनुमा नहीं हो पाती। दूसरा है कि इसलिए बच्चे बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाते। तो बयान ए सही है और बयान बी इसकी तवज्जह फराहम कर रहा है कि तवज्जह की किसमें जरूरत है, बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाते, असर्शन और रीजनिंग वाले। ग़िज़ा के बाद अज्जा की कमी से बीमारी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, नाक़िस ग़िज़ाइयत। झैल में ए और बी दो बयान दिए हुए, तो सही बयान आपको जो है वो बताना है। हयातीन ग़िज़ा का एक जुजू है, क्या है, सही है कि गलत, तो सही है। ग़िज़ा में उनकी नमी, जो उनकी कमी से कुछ बीमारी हो जाती है तो क्या है, सही है। साइंसदानों ने अपनी खोज और तहकीक से ये मालूम किया कि बहुत सारी बीमारियां क्या होती है, खुर्दबीनी जरासीम से भी होती है। जरसूमा क्या है, एक जानदार है जिसे हम आंख से नहीं देख सकते, क्या है, बहुत ही छोटा होता है जरसूमा। जो कौन सा होता है, एक छोटा सा जानदार होता है जिसे हम आंख से नहीं देख पाते। जरसूमा खुर्दबीन से देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम खुर्दबीनी हो गया। जरसूमा क्या होता है, जिंदा होता है। बाज जरसूमा की वजह से बीमारी होती है, इसलिए इसे जरसूमा को क्या कहा जाता है, बीमारी के जरासीम। एक ही वक्त में कोई बीमारी बहुत से लोगों को हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, वबा। मलेरिया, टाइफाइड, यरखान, कॉलेरा, ये कौन सी है, वबाई बीमारी है। मरीज के करीब रहने से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, मुतादी बीमारी, जो फैलती है। और तिब्दिक पन्ना को कौन सी बीमारी कहते हैं, मुतादी बीमारी है ये। बीमारी किस तरह से फैलती है, बीमारी हवा से, पानी, ग़िज़ा और कपड़ों की वजह से भी फैलती है। हमारे जिस्म में बीमारी के जो जरासीम दाखिल होते हैं और जिसमें उनकी तादाद बढ़ने से बीमारी होने के इम्कान क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। टाइफाइड, कॉलेरा, हैजा और दस्ताना जुलाब की बीमारियां ये कौन से है और किससे फैलती है, तो ये आंतों की बीमारियां है और पानी के जरिए से फैलती है। आंतों की बीमारी के मरीज के फुजले में क्या होते हैं, बीमारी के जरासीम होते हैं। यरखान के जरासीम किस में होते हैं, आलूदा पानी के जरिए दूसरों के जिस्म में जाते हैं। खुली हुई ग़िज़ा पर धूल और मक्खियां बैठती रहती है जिसकी वजह से ग़िज़ा क्या हो जाती है, आलूदा। मिट्टी में बहुत सारी बीमारी के जरासीम होते हैं, हवा चलती है तो धूल के साथ जरासीम हवा में फैल जाते हैं और धूल की वजह से ग़िज़ा आलूदा हो जाती है, तो ये क्या है, सही बयान। उसके बाद क्या, बाजार की खुली हुई चीजें खाने से क्या होती है, किसकी शिकायत, इस हाल की शिकायत होती है। किसी को आंतों की बीमारी हो और वो शख्स पाखाने से आने के बाद ठीक तौर से हाथ अगर नहीं धोता
तो उसके हाथ और नाखून में बीमारी के जरासीम होने के क्या होते हैं, इम्कानात होते हैं, पॉसिबिलिटीज। तिब्दिक किसकी वजह से होती है, फैलती है, हवा की। तिब्दिक के मरीज कैसे होते हैं, बीमारी के जरासीम कहाँ होते हैं, थूक में होते हैं उसकी। तिब्दिक के दस्त के मरीज के पास ज्यादा दिन तक रहने वाले मरीज को क्या हो जाता है, ये हो जाता है। फेफड़ों की बीमारी किससे फैलती है, हवा के जरिए। खन्नाक की बीमारी गले की बीमारी है। इसमें से कौन सा बयान सही है, हर शख्स को हवा में मुकामत पर थूकने से बचना चाहिए। थूकना बहुत जरूरी हो तो उगाल दान का इस्तेमाल करना है, दोनों सही है। ऐसी बीमारी जो मरीज को छूने और उसके करीब रहने से दूसरे शख्स को हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, छूत की बीमारी। खन्नाक किसके जरिए फैलती है, हवा। माते अनाफेलस मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। ये सवाल आता है, टीटी में आया हुआ है। मच्छर की तरह पिस्सू और कुछ दूसरे कीड़े भी बीमारियां क्या करते हैं, फैलाते हैं। बीमारी के बारे में किसी गलत अकीदे यानी तौहम परस्ती और किसी भी गलत फहमी से क्या करना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। बीमारी से दूर रहने के लिए कोई ना कोई तदबीर करते रहना है, और उसे क्या कहते हैं, बीमारियों की रोकथाम। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बीमारियों की रोकथाम का मतलब क्या है, कि बीमारी की रोकथाम के करीब ना जाए, सही है या गलत, बचा जाए उससे। बीमारियों के जरासीम हमारे जिस्म में क्या करते हैं, आलूदा पानी और आलूदा हवा के जरिए जाते हैं। आलूदा पानी, पॉल्यूटेड और पॉल्यूटेड एयर। उसके बाद क्या है कि छोटे गांव में जरासीम कश ब्लीचिंग पाउडर की मदद से क्या करते हैं, जरासीम को खत्म किया जाता है। बयान एक है हमारे पास कि 15 से 20 मिनट तक पानी को अगर उबाले तो उसके जरासीम मर जाते हैं। बयान बी है कि ऐसे पानी को बिला खौफ व खतरे पी सकते हैं। तो दोनों सही है। 15-20 मिनट अगर उबाल ले तो उसके जरासीम मर जाएंगे। तो कौन सा है वो जो दिखता नहीं आग से, जरसूमो, जरसूमा, जरसूमा ये जिंदा होता है ये, और उससे बीमारियां फैल सकती है। तो जरासीम मर जाते हैं। पानी को आलूदा होने से किस तरह से बचाएंगे हम, और जिस जगह गांव या शहर का पानी जखीरा होता है वहां पर किसी भी किस्म का आलूदा पानी साफ पीने में मिलने ना दिया जाए। आलूदे को साफ पानी में मिलने ना दिया जाए। दूसरा है कि जिस जगह पानी जखीरा किया जाता है वहां नहाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए। पानी का जखीरा जहां पर होता है तो नहाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए। तीसरा है कि पानी के जरिए की जगह पाखाने के लिए नहीं बैठना चाहिए। तो सब चीजें सही है। हाँ, सारे सही है। दर्ज झेल बयानात में से कौन से सही है और कौन से गलत है बताना है। बाजार में फरोख्त होने वाली गजाई चीजों को ढक कर रखने का कानून क्या है, होना चाहिए, सही है। उसके बाद में बी है, इस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई है, तो सही है। और उसके बाद क्या है, आप जब बाजार में खाने की चीजें खरीदने जाए तो गंदी जगह पर रखी हुई चीजें खरीदे और खाए, ये गलत है। दर्ज झेल बयान पर गौर करना और बताना है कौन सा सही और गलत है। सर्दी, खांसी, तकलीफ, खन्नाक, छोटी चीख जैसी बीमारी, चेचक जो बीमारी है, वैसे बीमारी के मरीज को चाहिए कि वो ऐसी जगह ना जाए जहां पर बहुत सारे लोग हैं। तो सही है बिल्कुल। ऐसे बीमार लोगों के करीब काम करने वालों को चाहिए कि मुंह और नाक पर साफ कपड़ा बांध लिया करें। तो ये भी सही है। कौन से मरीज के थूक में जरासीम की कसरत होती है, तो देख, तब टिप देख। अन्ना, खसरा और छोटी चेचक के बीमारों को क्या करा जाता है, अलग जगह रखा जाता है। इसमें से कौन से बयान सही और गलत है बताना है। दस्त के मरीज के थूक में जरासीम की कसरत होती है, सही है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए थूक एक ढक्कनदार बर्तन में जमा किया जाता है और उस पर जरासीम कश दवा डाल ली जाती है, ये भी सही है। खांसी है तो मुंह पर रुमाल रखा रहना चाहिए। और इंजेक्शन देते वक्त हर बार नई सुई और पिचकारी का इस्तेमाल करते ही सही है। इसमें से कौन सा बयान सही है और गलत हो बताना है। खुजली और दांत जैसी बीमारी हो जाए तो मरीज के कपड़े या इसकी चीजें दूसरे इस्तेमाल ना करे, सही है। ऐसे मरीज को अपनी जिस्मानी सफाई पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, ये भी सही है। 102 है कि इसमें से गौर करके सही और गलत का बताना है। खुजली और दांत जैसी बीमारी वाले शख्स को क्या करना चाहिए, नहाते वक्त जरासीम का साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए और बदन खुश्क करना चाहिए, सही है। कपड़े धुल जाने पर सख्त धूप में सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी सही है। इसी तरह डॉक्टर की सलाह के बगैर, बगैर आया गलत हो गए। जमा किए हुए कचरे और दलदल की जगह में क्या होते हैं, मक्खी और मच्छर पैदा हो जाते हैं।
जमा किए हुए कचरे पे जरासीम कच दवा की क्या होती है, फवारी मारी जाती है। यात्राओं पर जाने वाले लोग क्या किया जाता है, कॉलेरा के टीके लगाए जाते हैं। हेपाटाइटिस बी की एक कौन सी किस्म है, यरखान की किस्म है। हेपेटाइटिस बी जो आती है तो वो यरखान की किस्म है। पोलियो, तिब्बती खन्नाक, काली खांसी जैसी बीमारी से बचने के लिए बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं उन्हें कौन सा टीका कहते हैं, मुदाफती, इम्यूनिटी वाला। मंदरजा जैल पर गौर करके बताना है कि कौन सा सही और गलत है। बचपन में बच्चों को मुदाफती टीके लगाए जाते हैं तो सही है। टीके लगाने से बच्चों के जिस्म में जरासीम का मुकाबला करने की ताकत पैदा नहीं होती तो गलत है। दूसरा है कि इसके बाद जरासीम बच्चों के बदन में दाखिल हो तभी बीमारी हो पाती है तो ये भी गलत है। एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को होने वाली बीमारी क्या कहते हैं, वबाई बीमारी। डॉक्टर की मदद से जो कबल इलाज किया जाता है उसे कौन सा करते हैं, फौरी इलाज कहते हैं। फर्स्ट एड जिसे हम कहते हैं, फौरी इलाज। फौरी इलाज कराने वालों के लिए क्या है जरूरी है, तरबियत करना जरूरी है, हासिल करना। हादसे से जो जख्मी होता है उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर की मदद उसको होती है। वो वाक़या जो अचानक पेश आ जाए, उसे किसी इंसान को तकलीफ पहुंचे, उसे कौन सा कहते हैं, हादसा कहा जाता है। इसमें से गौर करना और बताना है कि इलाज कौन सा है और कौन सा नहीं। फर्स्ट एड, जख्म साफ पानी से धोते हैं तो फर्स्ट एड में आता है फौरी इलाज। इस पर जरासीम कश दवा लगाते हैं फौरी इलाज में। जख्म या कांच या लोहे के टुकड़े जैसे चीजें हो तो आसानी से निकल सकती हो तो इसे निकाल लेते हैं, फौरी इलाज है फर्स्ट एड। लेकिन अगर जख्म से खून तेजी से बह रहा हो तो पट्टी बांधकर जख्मी को फौरन कहाँ ले जाते हैं, दवाखाने। सांप के काटने से मरीज को फौरन कहाँ ले जाते हैं, दवाखाने। बहुत सा ज्यादा मेहनत करने से जिस्मानी कमजोरी या कड़ी धूप में ज्यादा देर रहने से लोगों के आते हैं चक्कर आते हैं। नमक पानी, नींबू उसमें मिलाकर पीते हैं, कोई कोई एनर्जल पीते हैं। शक्कर नमक का घोल। दर्ज झेल बयानत पर गौर करना और बताना है सही और गलत कौन सा है। जिसको चक्कर आए उसको क्या करते हैं, नीचे बिठा देते हैं क्या, गलत। मुमकिन हो तो लिटाया जाए, गलत। उसे पानी या कोई शरबत दे देते हैं, ये सही है। ऐसे जैसे अभी बताया गया, शक्कर नमक का घोल, पानी, शरबत, एनर्जल। तेज कीमियाई शय से भी जख्म होता है, उसे क्या कहते हैं, जलना कहते हैं। जिस मुकाम पर दिन का दर्ज हरारत 40 डिग्री हो जाता है सेल्सियस, तो वहां अक्सर लोगों की क्या होती है, लू की लपेट में आ जाते हैं लोग। हाँ, लू चल रही है ऐसे बोलते हैं ना, गर्म लू, इस तरह। ओरल रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS जो होता है बाहर मार्केट में मिलता है, उसका इस्तेमाल क्यों होता है, नमक और पानी की कमी पूरी करने के लिए ORS। ओरल रिहाइड्रेशन उसका फुल फॉर्म सोल्यूशन। ORS का इस्तेमाल कौन सी बीमारी में करते हैं, इसहाल, डिहाइड्रेशन हो जाता है। एनर्जोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डी टूट जाए तो मरीज के आराम के लिए क्या करते हैं, उसको बिठा देते हैं आराम के लिए। ग़िज़ा, लिबास और घर इंसान की क्या है, जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें। जब इंसान ने खेती करना सीखा तो वो एक जगह क्या करने लगा, बस्ती बसाकर रहने लगा। मिट्टी, पत्थर, मादनियत, हवा, पानी, नबाताती जानदार, ये सब क्या कुदरती दौलत में शामिल है, नेचुरल रिसोर्सेस में। डैश मिट्टी से, कौन सी मिट्टी से कप, सासर, प्याले, बरनी, गमले, बनावटी चेहरे जैसे कारामद और सजावट की चीजें बनाई जाती है, तो चीनी मिट्टी है। मेकअप के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल। ऐसे पत्थर जिससे धात मिलती है उसको क्या कहते हैं, कच्छ धात। और कच्छ धात चट्टानों को, उन धातुओं को क्या कहते हैं, मादन कहते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन एक बार और देख लीजिए। किसमें शाहबादी, फर्शी, संगमरमर, कड़पा जैसे पत्थरों का जगह जगह इस्तेमाल होता है, तो इमारतों में होता है। कुएं, नदी और बंद पानी से क्या होता है, बागाती काश्तकारी होती है। हवा दो खास गैसों, ऑक्सीजन और किसके बल के बनी है, आमेजा, नाइट्रोजन। नबातात हवा की क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज्ब करके गजा तैयार करते हैं। अमल एहतराक के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। कपास, पटसन जैसे नबातात किससे मिलता है, उससे धागा मिल बनता है। अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, हुरडा, हेट्रा जैसे नबातात किससे हासिल होते हैं, उससे दवाएं मिलती है, उससे 10 दवाएं बनाते हैं। अश्वगंधा है, शतावरी है, आंवला है, इससे नबातात से दवाएं हासिल होती है। साग, शीशम, नीम, सरू, इन दरख्तों से क्या बनती है, इमारती लकड़ी हासिल होती है। उसी तरह से जानवरों के फजले से खाद और क्या इस्तेमाल होता है, ईंधन हासिल होता है। बगैर सोचे समझे कुदरती दौलत का जरूरत से ज्यादा जब इस्तेमाल करे तो उससे कुदरती क्या होता है, तवाज़ुन बिगड़ जाता है। खेत की जमीन से मिट्टी के बह जाने
से खेत की जरखेजी क्या होती है, कम हो जाती है। पानी और हवा की वजह से जमीन की मिट्टी कम हो जाने को क्या कहते हैं, जमीन की झीज कहा जाता है। इसमें से कौन सा बयान सही और गलत है बताइए। हर जगह जमीन के ऊपर कहीं मोटी कहीं कम मोटी तह की जमा होती है तो क्या है, सही है। उसके नीचे मोरम वाली मिट्टी की तह होती है तो सही है। आखिर में नीचे पथरीली तह है तो ये भी सही है। धूप हवा और बारिश की वजह से चट्टान पत्थर और मोरम की क्या होती है, झीज हो जाती है। पत्थर से मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर तय तैयार होने में क्या लगते हैं, 8,000 से 10,000 साल लग जाते हैं। मिट्टी के बह जाने उड़ जाने से क्या होता है, हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, जमीन को झीज से बचना चाहिए होता है। दरख्त झाड़ी और हरी घास से जमीन की झीज में क्या होती है, कमी होती है। पहाड़ी की ढलान पर बांधे गए बांध को क्या कहते हैं, पुश्ता या ओटा कहते हैं। पहाड़ी ढलान पर जगह जगह जो दीवार बनाने का एक खास फायदा है कि उसमें पानी के बहाव की तेजी क्या होती है, कम हो जाती है। जगह जगह गड्ढे खोदने से जमीन में पानी क्या होता है, जज्ब हो जाता है। हमवार जमीन पर तेज पानी बहने और हवा से भी जमीन की क्या होती है, झीज हो जाती है। इसमें से किस तरीकों से झीज को रोका जाता है, सही है गलत। दरख्त लगाकर सही है। खेतों के अतराफ बड़ी मुंडेरे बनाकर सही है। खेतों के किनारों पर दरख्त उगाकर और खाली जमीन पर घास उगाना ये झीज रोकने में क्या होता है, आसान इलाज होता है। उसके बाद है कि भटकते हुए जानवरों के घास कुचलने से झीज होने का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। लकड़ी, खरिया और लोहा कोयला ये सब चीजें किससे बनी होती है, जर्रात से। अतर की शीशी में रखिए, शीशी रखते हैं अगर तो उसकी खुशबू आसपास क्या होती है, बिखर जाती है। पीलो का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा जर्रा। नमक शक्कर फिटकरे ऐसी चीजें क्या होती है, पानी में हल हो जाती है। आप जिसे देख सकते छू सकते हो उसे क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। इसमें से कौन सी बयान सही है और गलत है वो बताना है। पहला है कि मादे से अशिया बनती है तो क्या है, सही है। मादा जगह घेर लेता है, सही है। मादा कमियत रखता है, सही है। अशिया से चीजें क्या होती है, बनती है। इसमें से कौन सा बयान सही और कौन सा गलत है बताना है। चीजों की खास शक्ल होती है, सही है। उनके हिस्से या टुकड़े खास तरतीब में जुड़े होते हैं तो ये भी सही है। चीजें अशिया से बनती है, ये भी सही है। चीजों की खास शक्ल और क्या होती है, एक तरतीब होती है, सही है। खाना पकाते वक्त में बर्तन जब गर्म हो जाते हैं तो किसकी मिसाल होती है, हरारत के बहाव की मिसाल में आता है। जिन अशिया में हरारत गुजारने की खासियत होती है उनको हरारत का क्या कहते हैं, मौसल कहते हैं। तांबा सोना चांदी एल्यूमिनियम लोहा ये तमाम अशिया कौन से होते हैं, हरारत की मौसल होती है। प्लास्टिक और लकड़ी से हरारत क्या होती है, नहीं गुजर पाती। और जिन अशिया में हरारत को गुजरने की खूबियत खासियत नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, हरारत का गैर मौसल। बिजली लाने वाले तार से बने हुए जो होते हैं तो किससे बनते हैं वो, एल्यूमिनियम और तांबा। जिन अशिया से बिजली गुजर सकती है उनको क्या कहते हैं, बिजली का मौसल कहते हैं। बिजली के आलात और बिजली के तारों के ऊपर ऐसी अशिया का गिलाफ चढ़ाते हैं जिनसे बिजली क्या करे, गुजर ना सके। जिन अशिया में से बिजली नहीं गुजरती उनको क्या कहते हैं, बिजली का गैर मौसल। लकड़ी प्लास्टिक रबर ये बिजली की गैर मौसल है। मकनातीस में लोहे की कील स्क्रू और लोहे की दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचने की कुवत होती है तो उसे क्या कहते हैं, मकनातीसियत। और किसकी तरह कोबाल्ट और निकल धातु भी मकनातीस की तरफ खींच जाती है, लोहे की तरफ। लोहे की तरह मकनातीस की तरफ खींचे जाने वाली अशिया को क्या कहते हैं, मकनातीसी अशिया। लकड़ी कौन सी शय है, गैर मकनातीसी। एल्यूमिनियम जस्त सोना और चांदी कौन सी अशिया है, गैर मकनातीसी। फल का पकना, सब्जी का सड़ना, दूध का खराब होना, लोहे में जंग लगना किस तब्दीली की मिसालें, कुदरती तब्दीली है। कुछ तब्दीलियां ऐसी होती है जो इंसान खुद अपने तौर पर करता रहता है तो उनको कौन सी कहते हैं, इरादी या मसनूई तब्दीली। आर्टिफिशियल या इरादी। दूध से आइसक्रीम बनाना, दही बनाना, गजा पकाना कौन सी तब्दीली होती है, फायदेमंद। हमारे माहौल में होने वाली कुछ तब्दीली हमारे लिए क्या होती है, फायदेमंद। और फूलों का खिलना, फल का पकना ये कौन सी है, ये भी फायदेमंद तब्दीली है। दूध का फटना, सब्जी का सड़ना, लोहे की चीजों पर जंग लगना ये कौन सी है, नुकसानदार। इसमें से कौन सा सही गलत है बताइए। कांच को गर्म करने पे वो नरम हो जाती है, सही है। सही। दिया सिलाई की तीली डिबिया की तरह सतह पर रगड़ने से फौरन जल उठती है तो ये सही है। दूध से दही बनने में कुछ अगर वक्त लगता है ये कौन सी तब्दीली है, आहिस्ता आहिस्ता होने वाली। और जो तब्दीली बार बार सीधी और उलट तरतीब में की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, आरजी। जो तब्दीली उल्टी सीधी तरतीब में नहीं की जाती उसे क्या कहते हैं, मुस्तकिल, कांस्टेंट। और ऊपर का क्या है, डायनामिक या फिर
टेम्पररी तौर पर, आर्जी। मंदरज झैल में से कौन सा बयान सही और कौन सा तब्दीली की मिसाल आता है, बता रहे हैं। घड़ी की सुइयां घूमते वक्त में मुकर्रर वक्फे पर दोबारा आ जाती है, तो क्या है ये? दौरी तब्दीली। समंदर के पानी में मुकर्रर वक्त के बाद जो जवार भाटा आता है, तो जवार भाटा कौन सा है? दौरी तब्दीली। तब्दीली का वक्फा यानी बीच की मुद्दत अगर मुकर्रर ना हो, तो ऐसी तब्दीली को क्या कहते हैं? गैर दौरी। गैर दौरी तब्दीली, वक्फा बीच की मुद्दत मुकर्रर ना होगा। जलजला, सुनामी, लहरों का पैदा होना, तूफान आना, ये कौन सी है? गैर दौरी तब्दीली है। इसका फिक्स टाइम नहीं है। और पानी के जमने से बर्फ बनता है। पानी के जमने से बर्फ ही जम जाता है। और मोम क्या करने से पिघल जाती है? गर्म करने से। और सर्द करने से पहली जैसी हालत में आ जाती है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसको कौन सी तब्दीली कह रहे हैं? आर्जी। हम उसको बदल सकते हैं बार बार। आर्जी डायनामिक है, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी तब्दीली जो बदल नहीं सकते वो स्टैटिक है, कांस्टेंट, मुस्तकिल। जिस तब्दीली से असल शय जैसी है वैसी रहती है और कोई नई शय तैयार नहीं होती, जैसी भी है वैसी रहती है और कोई नई शय अगर नहीं होती, ऐसी तब्दीली को क्या कहते हैं? कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिसको हम तब्दीली नहीं कर पाते, तो वो तब्दीली हो जाएंगी तबई। तबई को हम नेचुरल भी कह सकते हैं। माए के भाप बनने के अमल को क्या कहते हैं? अमले तबखीर कहते हैं। माए से भाप बनने का अमल। और माए की तबखीर क्या होती है? जल्द हो जाती है। हम जो नमक इस्तेमाल करते हो कहाँ तैयार होता है? समंदर के किनारे। नमक सारे किससे हासिल होता है? नमक सार से नमक हासिल होता है। नमक सार जो होता है वहां से नमक हासिल होता है। समंदर का पानी खारा होता है और नमकीन पानी से नमक का बनना किसकी मिसाल है? अमल तफखीर। हरारत से माए का भाप बनना, भाप के ठंडा होने पर उसे दोबारा माए बनने के अमल को क्या कहते हैं? अमल तकसीर। लेकिन शय का पानी में हल होना कौन सी तब्दीली है? तबई तब्दीली है। चीजों का पानी में हल होना तबई। पानी, दूध, तेल जैसी अशिया को कुछ देर तक अगर गर्म की जाए तो उबलने लगता है, वो कौन सी है? जोश या उबाल उसे कहते हैं। इसमें से कौन सा बयान सही और गलत है, बताइए। सर्दियों में खोपरे का तेल जम जाता है, उसे इस्तेमाल करने के लिए पहले धूप में रखते हैं या गर्म करते हैं ताकि पिघल जाए, तो क्या है? सही है। बर्फ वाला आइसक्रीम भी गर्म नहीं से पिघल जाते हैं, तो पिघलते तो सही है। ठोस अशिया के माया हालत में तब्दील होने को क्या कहते हैं? पिघलना। और अम्ल तकसीर, अम्ल तकसीफ, हल पजीरी, उबलना और पिघलना, ये सब क्या है? तबई तब्दीली की मिसालें। जिस तब्दीली में असल शय अपनी हालत में बदलकर ऐसी नई शक्ल बन जाती है, नई शय जिसकी खुसूसियतें अलग हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? कीमियाई तब्दीली। लोहे की जंग जो चीज होती है उसको जंग लगता है तो उस पर क्या आती है? तपकीरी, यानी कि लाल रंग की तह जम जाती है। और तांबे की चीज पर अगर सब्ज रंग की तह जमती है तो उस अमल को क्या कहते हैं? धात की फरसुदगी। पीतल के बर्तन पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? कलई का। और एहतराक एक कौन सी तब्दीली है? कीमियाई। कांच की चीज की टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाना कौन सी है? तबई तब्दीली की मिसाल है। हल्का पक जाना कौन सी तब्दीली? कीमियाई। ये कीमियाई में आ रहा है, क्योंकि कीमियाई की डेफिनेशन देखिए। और एक बात, जिस तब्दीली में असल शय अपनी हालत बदलकर ऐसी शय बन जाती है जिसकी खुसूसियत ही अलग हो जाती है, तो उसे कीमियाई कहते हैं। और कीमियाई की मिसाल है हल्का पक जाना, कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। आंख, कान, नाक और मुंह जिस्म के किस हिस्से में वाक़ सर के? किसकी मदद से हम सर घुमा सकते हैं? गर्दन। सर और धड़ को जोड़ने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? गर्दन। हाथ और पैर किससे जुड़े होते हैं? धड़ से। हाथ से हम क्या नहीं कर सकते? पढ़ना नहीं कर सकते, वो आंख से कर सकते हैं। जोड़ी अब पहचानना है। हाथ पकड़ना सही है, पैर लिखना गलत है। आंख देखना सही है, कान सुनना सही है। कौन सा उजू जानवरों में होता है लेकिन इंसानों में नहीं? तो दुम होती है। बंदर की दुम है, इंसान की नहीं। कितना फर्क है। शर्ट शर्ट पहनने के लिए उजू का जो इस्तेमाल करते कौन है? हाथ। फाइन मोटर स्किल। सही या गलत की पहचानना है कि हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते, सही है। तैरते वक्त हाथों का इस्तेमाल नहीं होता, ये गलत है। गर्दन की वजह से हम सर को घुमा सकते हैं और हथेली और उंगलियां मिलकर पंजा बनता है। और ईवीएस में जो ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो थ्रो एंड बैक लेते हैं एक झटके में, उसको क्या कहते हैं? मैना वगैरह क्या कहते हैं? कौन होता है जो झटके से पीछे लेता है और आगे? मैना होता है कि कौन सा होता है? वो होमवर्क में ले लीजिए। इंसान कान का इस्तेमाल किसके लिए करता है? सुनने के लिए। हाथ और पैरों की उंगलियों की बाल तरतीब कितनी होती है? 5 5 होती है।
लेकिन किसको 11 होते हैं, वो एक अलग बात है किस्मत से। जायका मालूम करते हैं किससे? जुबान से। जिल्द की वजह से हमें किसका एहसास होता है? छूने। इसको हम क्या कहते हैं? लिम्स भी कहते हैं। सही जोड़ी पहचानना है, आंख देखना है बराबर, जुबान जायका, जिल्द एहसास है, और कान क्या है? सूंघना गलत है। किसकी मदद से खुशबू महसूस होती है? नाक की। धनक में कितने रंग होते हैं? 7। आसपास की तमाम आवाजें किसकी मदद से सुन सकते हैं? कान के। सर के हिस्से में क्या होते हैं? आंख, कान, नाक और मुंह होते हैं। गजा खाने के लिए क्या इस हाथ का इस्तेमाल होता है? मुतफर्रिक इसमें से क्या है? पेट, पीठ, कान और पैर। तो क्या अलग है? मुतफर्रिक कान। क्यों? पैर से हम चल पा रहे, पीठ और पेट, तो कान क्यों अलग होगा? सुनने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हिस्से में आ रहा है, क्योंकि ये आज़ा जो हमने ऊपर देखे थे, सर के हिस्से के आज़ा। मुतफर्रिक पहचाना, बाजू, कोहनी, कलाई, टखना। तो इसमें हथेली है। क्यों? कोहनी, कलाई और टखना, तो कलाई यानी हथेली। तीसरा ये क्यों सही है? बाजू, कोहनी, हथेली से हाथ में, हाथ के हिसाब से छूने में आएगा इसलिए। टखना, कोहनी एक जॉइंट है, और बाजू, लेकिन मेन जब हम पकड़ते हैं चीजों को उठा के रखने में, तो वो हथेली का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए। तलवार और किससे मिलकर कदम बनता है? उंगलियां। तलवा है वो, तलवार नहीं। तलवार लिख दिया गया है। तलवार और कलम समझ में आ रहा था, तो तलवा और उंगलियां मिलकर कदम बनता है। मुतफर्रिक पहचानना है, घुटना, रान, कलाई, पिंडली। तो क्या है? कलाई। क्यों? क्योंकि पिंडली, रान और घुटना, इसमें क्या फर्क है? और कलाई नहीं इससे हाँ, हाँ, कलाई से घूमने से मुताल्लिक में आ रहा है कुछ, हाथ के हिसाब से। हाथ में आ जाना, सर ये पैर हाँ, में आ घुटनों के बल चलना होगा, और कलाई से घूमने में, तो ये कुछ मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। अब उसके बाद है, हाँ, ये पैर के आजा में आ जाएगा, और ये हाथ के। जाना। हाँ, राइट। अब किससे जिस्म की शक्ल बनती है? नाजुक हिस्सों को सहारा मिलता है, हड्डियों के। दिमाग और दिल जैसे आजा की हिफाजत होती है, हड्डियां। उसके बाद है, जिसमें हड्डियां जहां मिलती है उसको क्या कहते हैं? जोड़। खोपड़ी की हड्डियों के जोड़ को कैसे होते हैं? वो गैर मुतहर्रिक। हाथ की कोहनी में किस किस्म के जोड़ है? कब्जेदार जोड़ होते हैं। साइकिल के हैंडल में कौन सा किस्म का जोड़ होता है? गेंद नु प्याला नुमा। फिसलने वाले जोड़ कहाँ पर होते हैं? कंधे में। कीलदार जोड़ कहाँ पर होते हैं? सर की हड्डी में। उजलात से होने वाले फायदे क्या है? उजलात से हड्डियों में हरकत होती है, उजलात की वजह से जिसको खास शक्ल मिलती है, और जोड़ों के पास हड्डियों को खींचकर वो रखता है, उजलात। खून के सुर्ख जुर्रात और दीगर जर्रात में किस्में तैयार होते हैं? हड्डियों के गूदे में। काम की नोयत के मुताबिक उजलात की कितनी किस्में होती है? 4। इख्तियारी उजलात, तो हाँ, अब यहाँ पर वो जवाबात थे जो पिछले कंफ्यूजन थे। हाँ तो ये इख्तियारी उजलात है, इख्तियार में, हाथ और पैर के। गैर इख्तियारी मैदा, आते और दिल है। ये इख्तियार में नहीं है कि मैदे को थोड़ा सा उठा के घुमा के इधर ला लो, दिल को लेफ्ट से राइट में ला लो। हाथ और पैर को मूव कर सकते हैं। इख्तियारी और गैर इख्तियारी उजलात। कब्जेदार जोड़ जिसमें कहाँ पर होते हैं? उंगलियों, घुटने, हाथ की कोहनी में होते हैं। चोलदार जोड़ कहाँ पर होते हैं? गर्दन में। हमारे जिस चोलदार, जी, लचकदार, फ्लेक्सिबिलिटी वाले। हाँ, हमारे जिसमें सिर्फ उजलात से बना हुआ क्या नहीं है? दिमाग नहीं बना उजलात से। गलत जोड़ी को पहचानना है। गेंद नुमा, प्याला नुमा जोड़ कंधा है, सही है। कब्जादार जोड़ घुटने में, सही है। फिसलने वाला जोड़ खोपड़ी में है क्या? नहीं। चोलदार जोड़ गर्दन, ये सही है। उंगलियों के पोर के जोड़ को किसके किस्म के होते हैं? कब्जेदार। और काम गैर इख्तियारी कौन सा है इसमें से? गजा का हाजमा, तनफ्फुस का अमल और दिल का धड़कना। ये तीनों गैर इख्तियारी है। खाना खा लिया, पेट को नहीं बोल सकते हजम, आपको चलना फिरना होगा, या हाजमा पीना होगा। तनफ्फुस का अमल, सांस रुक गई तो चले गए, गैर इख्तियारी है। छींक आना भी। दिल का धड़कना, सर हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते दिल को 10 मिनट के लिए आराम दे दो, ऐसा तो गैर इख्तियारी। और इख्तियार में जो हमारे
हाथ हाथ से पैर। हाँ चीजें जो उठा लो, हाँ, हाथ पे हाथ रख के बैठो, पैर से। हाथ सर पर रख दो। कोई लोग कहते हैं कि खाना सीधा खाओ या घुमा के। ठीक आना कहाँ से आएंगे। छींक आना भी गैर इख्तियारी, हम नहीं कह सकते कि छींक अभी आ जाओ। इस तरह इख्तियार में जो ना हो गैर इख्तियारी। कुछ लगता है कि ठीक आना आप तैयारी। हाँ, ये वाले में छींक आना इख्तियारी। तो ये, तो उससे ही ना सर ठीक अपन भी लाते सर। इसको एक बार देख लेना है बाद में। और दौड़ना, पढ़ना और लिखना, ये काम कौन से इख्तियारी। सही या गलत जोड़ी को पहचानना, पढ़ना इख्तियारी काम। हाँ, ये देखिए, छींक आने को गैर इख्तियारी कहा जा रहा है, दो जगह आ गए। तो क्योंकि छींक आते वक्त में मतलब एक थोड़ा सा सिग्नल मिलता है, तो शायद उस वजह से वो इख्तियारी हो रहा है कि इंसान थोड़ा रेडी होता है और फिर छींक आ जाती है डायरेक्टली। तो इस हिसाब से हो सकता है उसका कुछ रीजन फाइंड आउट करना होगा कि क्यों छींक आना इख्तियारी है, वो देखना होगा इख्तियारी क्यों है। छींक आते आते कोई अगर कुछ बोल दिया तो वो रुक जाती है छींक, ऐसा भी होता है। तो ये देख लेना इख्तियारी या गैर इख्तियारी एक बार। गजा का हजमा इख्तियारी अमल, ये गलत हो गया। साइकिल चलाना इख्तियारी, ये सही है। और पढ़ना इख्तियारी, हमारे हाथ में है। दूसरा का हाजमा तैयारी है मैं बता रहा सर गैर तैयारी। नहीं, ये गलत बताया यहाँ गलत पर। हाँ, माफ मेहरबानी इधर। सही है गलत। और छींक आना गैर इख्तियारी, वो गलत बता रहे हो, फिर भी एक बार देख लेना। उजलात की निगहदाश्त के लिए क्या करना अच्छा रहे। पाबंदी से वर्जिश करना, मुतवाजिन गजा खाना, ये अच्छा है, दोनों अच्छा है। प्रोटीन निशास्त वाले गजा खाना अच्छा है, लेकिन मसालेदार चीजें खाना है खराब है। फास्ट फूड, जंक फूड। कुत्ते को कैसे कान होते हैं, बैरूनी, बाहर से एक्सटर्नल। और छिपकली को इंटरनल, अंदरूनी कान होते हैं। ऐसे नहीं कि छिपकली को सुनाई नहीं देता, कान ऊपर ही नहीं रहना जरूरी है। इंटरनल कान होते हैं उसके। केचुए को कौन से, क्या नहीं होते, पैर नहीं होते केचुए को। इंसान के चेहरे की साख्त में आंखें कहाँ होती है, सामने। और जो बर्ड्स की आंखें वो फिक्स होती है, तो उस वजह से वो गर्दन घुमाते रहते हैं। कौन सा जानवर अपना अंगूठा उंगलियों के सामने ला सकता है। कौन सा, हाँ, ये पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। मैसेज कर दीजिए आप व्हाट्सएप पे, पीडीएफ भेज देते हैं। जानवर अंगूठा उंगलियों के सामने ला सकता है तो इंसान, मतलब जानवर अपना अंगूठा उंगलियों के सामने ला सकता है। कौन सा जानवर। हाँ, जानवर तो एक इंसान ही है, दूसरा उंगलियों के सामने नहीं ला सकते। जैसे अगर पाव होता है, मतलब लायन का, उसका बिल्ली का होता है, तो वो अंगूठे को डायरेक्टली उंगलियों तक नहीं ला सकते, ऐसा कुछ है। जानदार तनफ्फुस के दौरान कौन सी गैस जिस्म के अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन। जानदार तनफ्फुस के दौरान कौन सी गैस जिस्म से खारिज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो तमाम जानदार आ गए इसमें। अब इसमें से किसमें खासियत जानवरों में पाई जाती है, तौलीद, नशोनुमा, तनफ्फुस और हरकत। ये चारों खासियतें जानवरों में पाई जाती है। सही और गलत की जोड़ी निशानदेही करना है। लकड़ी क्या है, गैर जानदार है, सही है। दरख्त जानदार है क्या, सही है। तो अब जानदार तनफ्फुस के दौरान कौन सी चीज खारिज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो दरख्त जो है तो वैसे तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कुछ कुछ चीजें ऐसे देखते रहना है। तो जानदार ये है लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग के बारे में बोला है। तो गुब्बारा नॉन लिविंग, पंखा नॉन लिविंग, सही। चूने के साफ पानी में नली की मदद से फूंक अगर मारते हैं तो क्या होता है, साफ पानी दुधिया हो जाता है डायरेक्ट। चूने के साफ पानी में नली की मदद से अगर हम फूंक मारे तो साफ पानी दुधिया हो जाता है। इंसान और दूसरे जानवरों में पाई जाने वाली यकसानियत क्या होती है, वो खुद हरकत करते हैं, नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की जरूरत होती है, अपने जैसा दूसरा जानवर पैदा करते हैं और मरते। ये जानदारों के लिए। लेकिन लिविंग थिंग में जो प्लांट्स है तो फोटोसिंथेसिस के हिसाब से वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाता है। ग़िज़ा की जरूरत, फोटोसिंथेसिस का मन, तो बहुत सारी चीजें ऐसे नॉन लिविंग और लिविंग में, ये देखना है। सही या गलत जोड़ी को पहचाना, इंसान क्या है, बैरूनी कान होते हैं, सही। सांप में बैरूनी कान होते हैं क्या, गलत। इंटरनल होते हैं। सांप कोई बांसुरी की मदद से यूएसए से भागता हुआ नहीं आता जैसे फिल्मों में बताते हैं। सांप के इंटरनल कान होते हैं, और वो वाइब्रेशन की मदद से मतलब वो चीजों को समझता है, मतलब उसको सुने आता है। तो जो वाइब्रेशन होता है, जो सपेरा होता है, वो जब बीन बजाता है तो उसको वो वाइब्रेटेड वे में उसको धुन की सुनाई देती है, और उसकी मदद से वो उसके जो बांसुरी होती है
तो वो धुन की मदद से उसके थ्रो में वो इधर उधर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक्सटर्नल कान नहीं होते या उसको सुनाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। हाँ, अंदरूनी वाइब्रेशन को वो एक्सेप्ट करता है ऐसा, इस तरह से। तो इसके बारे में हम और एक वो देख सकते हैं, स्नेक्स ईयर्स, ऐसे हम डालेंगे। तो इसमें स्नेक्स डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर बट दे डू हैव इंटरनल ईयर्स दैट अलाउ देम टू हियर वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। तो वाइब्रेशन को सुनते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, स्टेप्स जो बोन होता है, तो कॉलमेला कहा जाता है उसको। जॉ बोन जो होती है, इनर ईयर होता है स्नेक्स में, तो उनको भी कान होते हैं। ऐसा नहीं है कि सांपों को कान नहीं होते इस तरह से। और वो वाइब्रेशंस के धुन पर आता है, वाइब्रेशन महसूस करता है वो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, छिपकली को अंदरूनी कान होते हैं, सही है। कुत्ते को अंदरूनी कान होते हैं, इसको तो बैरोनी होते हैं ना, कुत्ते को। हाँ बैरून तितली को अंदरूनी कान। तो कुछ कुछ चीजें किताबों में गलत हो जाती है, देखते रहना है। पिछले बार पीछे आया था सर, तो उसकी बैरोनी, हाँ ऊपर था तो अलग था, यहाँ पर था कुत्ता, ये ऊपर आया था, देखिए। तो पीछे है सर। तो ठीक है, इसको ऐसे चेक करते चलना है। अब कहाँ पर चल रहा था, ये वाला चल रहा ये था। सर, सांप को अंदरूनी कान बता रहा सर, इसने अभी आगे मैंने देखे ना सर, सांप हाँ को ये बैरून वाला, कान गलत बताया ना सर, तो मतलब हाँ सांप को अंदरूनी कान बैरोनी बताया। कान गलत, हाँ। सांप को मतलब अंदरूनी कान सही बता रहे सर। फर्स्ट वाला में सर 260। हाँ अब ये जिस्म के अंदर के आज़ा को क्या कहते हैं, अंदरूनी आज़ा। दिल कौन सा है, अंदरूनी आजू है। हम कौन से उर्दू से सांस लेते हैं, नाक से। जिसमें फेफड़े का होता है सीने के पिंजरे में। मछली किसकी वजह से सांस लेती है, गलफड़े, ग्लिम्स, गलफड़े की वजह से। और उसके बाद में 275 की मेंढक अम्ल तनफुस के लिए क्या करती है, फेफड़े और जल आज़ा का इस्तेमाल करता है। सांस लेने और छोड़ने का अमल को क्या कहते हैं, अम्ल तनफुस। इंसानी जिसमें कौन से होते हैं, फेफड़े दो होते हैं। फेफड़े किस अमल में हिस्सा लेते हैं, अम्ल तनफुस में। सीने के पिंजरे में क्या होता है, फेफड़े और दिल होते हैं। और जिसमें होने वाले तमाम कामों की निगरानी कौन करता है, दिमाग। जिसम के कौन से उज़व में सिकुड़न और फैलने का अमल जारी रहता है, तो दिल के। लबडब आवाज आती है उसकी। और खून की नाली में मुसलसल खून के बहने के अमल को दौरान खून कहते हैं। जिस्म में गजा का सफर कहाँ तक होता है, मुंह गजा की नाली से मैदा, छोटी आंत बड़ी आंत तक। गजा की नाली का आखिरी हिस्सा कहाँ खत्म होता है, बड़ी आंत पर। जिस्म के अंदरूनी आजा के नुकाइस की तशखीस के लिए क्या करना होता है, एक्सरे लेना पड़ता है, सोनोग्राफी करना पड़ता है, सीटी स्कैन करना पड़ता है। नुकाइस की तशखीस, नुक्स की। अच्छा। हाँ, कि अगर कुछ भी हो गया तो सामने वाले बोले सिटी स्कैन करा के लाओ, इनकी सोनोग्राफी करा, एक्सरे करा लो, उसमें कुछ नहीं निकला। तो नुक्साइस की तशखीस के लिए आज़ा में नुक्स का पता करने के लिए किसकी जांच करी जाती है, खून की जांच, पेशाब की जांच और थूक की जांच। आज़ा में अगर नुक्स का पता करना है। आंख का ऑपरेशन करने के लिए क्या करना होता है, ऐनक का नंबर कम करना, मोतियाबंद अक्सर बिठाना। इसका ऑपरेशन इसलिए किया जाता है। गलत और सही की पहचान करना है। हाथों में गजा हजम होती है क्या, सही है। दिमाग जिस्म के अंदरूनी हिस्से में होता है, सही है। दिल की मुसलसल हरकत नहीं होती है क्या, गलत है। फेफड़े सीने के पिंजरे में होते हैं, सही। सही और गलत जोड़ी, अम्ले तनफुस फेफड़े सही, दौरान खून बढ़िया, गलत है। अम्ले इंतजाम मैदा है, सही। तमाम कामों की निगरानी दिमाग करता है, सही है। मुतफरिक जुज पहचाना है, दिमाग, आंख, मैदा, दिल। तो आंख क्यों लिया गया इसमें, क्योंकि आंख से हम देखते हिस्सी हरकत में आ रहा है, इसलिए। गजा हजम होने के अमल को क्या कहते हैं, अमल इनहिजाम। गजा की नाली की इब्तदाई हिस्से को क्या कहते हैं, मुरी। नाली के इब्तदाई हिस्से को मुरी कहते हैं। मुतफरिक जुज पहचानिए, हाथ, पैर, फेफड़े, आंख। तब फेफड़े क्यों, हमारे तनफुस, क्योंकि हाथ पैर और आंख की देखने के हिस्से आधा आ गए, लेकिन तनफुस का ये हो गया मुतफरिक। गजा का बचा हुआ हिस्सा कहाँ से खारिज होता है, तो बड़ी आंत से। गजा की नाली कौन से हिस्से है, मुंह, मोरी। देखिए मोरी नाम आ गया, मुंह, फिर उसके बाद छोटा चालू होने वाला इब्तदा हिस्सा मोरी। फिर मैदा है, छोटी आंत, बड़ी आंत। गजा की जरूरत के ताल्लुक से जैल के बारे में से कौन सा सही गलत है। ग़िज़ा से जिस्म की नशोनुमा बेहतर होती है, सही। ग़िज़ा बीमारी से लड़ने की कुव्वत बढ़ती है, सही। सेहत अच्छी रहती है, सही। जिस्म में कमजोरी आती है क्या, गलत है। घर के पास लगाए हुए पौधों की नशोनुमा के लिए उनको क्या करना चाहिए, पानी और खाद देना चाहिए। पौधों को रोजाना वक्फे वक्फे से जमीन में खाद डालने से क्या होती है, पौधों की नशोनुमा अच्छी होती है। अच्छी सेहत के लिए किस किस्म की ग़िज़ाएं खाना चाहिए, मुतवाजिन ग़िज़ा, जिससे तमाम ग़िज़ाएं अज्जा मुनासिब मकदार में हासिल हो।
सफाई का ख्याल रखते हुए साफ बर्तन में पकाने के लिए क्या तो पहले खाना हो, पकाने खाना पकाने के लिए क्या होता है तो सेहत के लिए मुफीद होता है। तो यहाँ तक 300 का टारगेट रखकर हम यहाँ खत्म करेंगे। और ये 9 पेज हुए, टोटल 21 पेजेस ही है। ईवीएस और साइंस दोनों में आएगा ये। ईवीएस वालों के लिए भी है टीईटी में, और साइंस वालों के लिए भी है। तो सिर्फ हमें, और समझ लो, फास्ट ऐसे ही लेना है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे में। तभी 300 है, बाकी के हमको 20 पेजेस खत्म करना है। अभी इसके बाद हम इसकी जो अगली लिंक भेजेंगे, तो वो रहने वाली है आपकी ये डायरेक्टली SST वाली लिंक।